नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान कई सड़कें, कॉरिडोर और पुल की निर्माण की घोषणाएं हुई है। इस मुद्दे को लेकर पथ निर्माण विभाग मंत्री सह मुख्य उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जो भी सड़कें की घोषणाएं हुई हैं, बनने को लेकर जो घोषणाएं हुई है उस पर कार्य चल रहा है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी बिहार में अब गाड़ियां चलेगी, जो कि मात्र 5 घंटे में राजधानी में प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं की और क्या कुछ कहा है, पहले ये वीडियो देखें। इस परियोजना अंतर्गत 4 आरओबी, 2 बृहद पुल, 8 लघु पुल, 30 वीयूपी का निर्माण किया जाएगा। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर साहेबगंज अरेराज हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण। इस परियोजना के कुल लागत 1446.86 करोड़। इस परियोजना अंतर्गत 45 मीटर की चौड़ाई में भू अर्जन किया गया है। पेव शोल्डर सहित 4 लेन वाले इस परियोजना अंतर्गत 12 लघु पुल, 2 वीयूपी एवं 3 इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर अरेराज बेतिया का निर्माण। इस परियोजना का लागत 1700 करोड़। इस परियोजना पर 45 मीटर की चौड़ाई पर भू अर्जन किया जाएगा। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन कोन्हवा से मकेर तक का सड़क निर्माण। इस परियोजना पर 45 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा और परियोजना पर 457.7 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अररिया परसरमा पथ का निर्माण, ये भी काफी बिहार के लिए उपयोगी है। इस पथ परियोजना अंतर्गत 72 किलोमीटर पुरानी सड़क को 2 लेन पेव्ड शोल्डर में विकसित किया जाएगा। इसके साथ 24 किलोमीटर लंबाई में बाईपास, 11 किलोमीटर लंबाई में पुनर्मार्ग रेखित किया जाएगा। इस पर कुल लगभग 1979.51 करोड़ रुपए व्यय संभावित है। और मैं बता दूं कि ये तमाम जो बताया गया है बिहार के तस्वीर और विकास की गति को डबल ताकत देगी। नए बिहार की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी 5 घंटे का जो संकल्प लिए थे वह साकार हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना राजधानी पहुंच रहा है और अब इसको हम 25 के बाद 26, 27 तक राज्य के किसी भी कोने से 3.5 घंटा में राजधानी पहुंचने के तमाम विकल्प को हम उन्नयन करेंगे ताकि लोग 3.5 घंटे में पहुंच सके। आपको मैं बता दूं कि इस क्रम में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु मार्ग रेखन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये बड़ी खबर है कि मार्ग रेखन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की स्वीकृति भी अगले माह तक प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय बजट भाषण में घोषित बक्सर भागलपुर भाया लखीसराय एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है और शीघ्र ही इस एक्सप्रेसवे को डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत 662 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की निर्माण की 2 परियोजनाओं पर भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं पर लगभग 55,507 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 55,507 रुपये का
करोड़ रुपए का व्यय होगा। साथ ही 660 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की 2 परियोजनाओं पर लगभग 41,760 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है। इस प्रकार राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल 4 परियोजनाओं पर और कई छोटी छोटी योजनाओं को लेके एनएच द्वारा 1 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि भारत सरकार के द्वारा विकसित बिहार बनाने के संकल्प को पूरा कर रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उनके द्वारा बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है। द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों और पुल के निर्माण के कई घोषणाएं की गई है, जिस पर व्यय का आकलन विभाग द्वारा किया जा रहा है और बिहार सरकार से जो घोषणा की गई है उसको भी हम लोग जमीन पर उतारेंगे। उस संकल्प को भी पूरा करेगा पथ निर्माण विभाग। एक और जानकारी दे दें कि गया पथ प्रमंडल में 26 करोड़ के अवैध भुगतान का मामला जो सामने आया था, उसमें जो एजेंसी गलत विपत्र प्रस्तुत कर राशि की निकासी अभियंताओं की मिलीभगत से किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। स्टोन चिप्स की ढुलाई पाकुड़ झारखंड से किए जाने का मामला संदिग्ध पाया गया था। जांच जारी है। दोषी पदाधिकारी संवेदक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने वहां के सेक्रेटरी के पास भी यहाँ के टीम को भेजे थे। 1 सप्ताह का उन्होंने समय लिया था, लेकिन समय पर उन्होंने अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। पूरी जांच के बाद संवेदक को काली सूची में डालेंगे और संबंधित लोग पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। श्रावणी मेला में जो पिछले बार हमने कहा था कि श्रद्धालुओं के सुगम यातायात हेतु पथ में बालू बिछाओ, नियमित रूप से जल छिड़काव के कार्य में कई शिकायतें मिली थी और शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लेकर के मुख्यालय से टीम भेजकर हमने जांच कराई थी। जांच में अनियमितता के पुख्ता प्रमाण मिले थे, जिसके आधार पर संवेदक को 10 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड हमने कर दिया है। क्या नाम उनका? संवेदक पूरा भलोटिया कंस्ट्रक्शन है। दोषी अभियंताओं पर भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, क्योंकि हड़बड़ी में कार्रवाई माननीय न्यायालय में वो लाभ न उठा सके। पूरी प्रक्रिया को हम लोग परख करके कोई 10 दोषी पदाधिकारी नहीं बचेगा। और हमने कह दिया है कि सभी जिले के अंदर एक्स्ट्रा कैरेज अगर जो कोई निकाला है उसकी भी जांच करवा रहे हैं। विभाग के अंदर लूट की छूट कतई नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का विभाग के विकास की गति में गड़बड़ी कोई करेंगे वो बचेंगे नहीं। और विकास की गति जिस तरह से पथ निर्माण विभाग के अंदर बढ़ा है, खनन विभाग के अंदर भी बेहतर पारदर्शिता के साथ काम किया जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि पत्थर की कमी थोड़ा महसूस हो रही है और पत्थर की कमी हम लोग कैसे दूर करें, इस पर भी हम लोग गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बिहार के प्रति जो लगाव और संकल्प है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार का
केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा राशि की वृद्धि की गई। एक बड़ी उपलब्धि है ये, जो बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, लखीसराय, जमुई, छपरा जिले की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 641 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में यातायात सुगम होगा और प्रमुख नगरों ग्रामीण सड़क के बीच बेहतर संपर्क का माहौल बनेगा। ये परियोजनाएं राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। बिहार में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश बिहार को मजबूत एवं आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। उद्योग पर्यटन का एक नया माहौल बनेगा और निवेशक के आकर्षण का केंद्र अब बिहार बनेगा। राज्य के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुंचने के लिए बिहार में कई हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। इंजन की सरकार राज्यवासियों के बेहतर विकास के संकल्प को साकार कर रही है। राज्य में तीव्र गति वाले राजमार्ग निर्माण की भी कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसमें मोकामा मुंगेर, पीरपैंती महागामा 4 लेन हाईवे तथा साहेबगंज अरेराज बेतिया एवं कोनहवा से मकेर तक का सड़क निर्माण मुख्य है। इसके अतिरिक्त अररिया परसरमा पथ के निर्माण की भी सहमति प्राप्त कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा सड़कों की सघनता बढ़ाने एवं हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण हेतु कई पथों को विकसित करने अथवा हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर निर्माण करने हेतु भी अनुरोध हमने किया है। और जो अभी तक प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र दिया, अपने सड़क परिवहन मंत्री जी को हमने जो पत्र दिया, लगभग उसको उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिए हैं। और अब जो हमने अनुरोध किया है पशुपतिनाथ बैजनाथ कॉरिडोर तथा नारायणी गंगा कॉरिडोर प्रमुख है। और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के प्रति अपनी सजगता को निश्चित तौर पर गंभीरता से ले रहे हैं। राज्य के उपयुक्त परियोजनाओं में कई प्रमुख नदियों पर बृहद पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य के प्राकृतिक विषमता दूर होगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में कोसी नदी पर 2 बड़े पुल का निर्माण होगा तथा गंडक नदी पर 2 नए पुल का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा भारत से गंगा नदी पर नारायणी गंगा कॉरिडोर में सिताब दियारा के पास एक नए पुल का निर्माण एवं कहलगांव के पास गंगा नदी पर पुल निर्माण का भी अनुरोध हमने किया है। भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में CRIF मद में 662 करोड़, जो कई छोटी छोटी योजनाओं को एक नई गति देगा।